मैक्स अस्पताल लखनऊ में रोबोटिक तकनीकी से युवा मरीज के दुर्लभ और बड़े पैनक्रियाज कैंसर की सफल सर्जरी। लखनऊ एक उल्लेखनीय चिकित्सा उपलब्धि में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टरों ने एडवांस्ड रोबोट असिस्टेड सर्जरी की मदद से 20 वर्षीय युवती के शरीर से पैनक्रियाज में मौजूद एक अत्यधिक बड़े ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया। इस ट्यूमर का आकार 10.6 गुणे 10.1 गुणे 8.4 सेंटीमीटर था, जो लगभग एक अंगूर के बड़े फल के बराबर था। मरीज अंशिका सिंह, जो एक कॉलेज छात्रा है और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, पिछले 6 महीनों से लगातार कमजोरी, पेट में दर्द, पेट फूला हुआ लगने लगा और पेट के आकार में सूजन जैसी परेशानियों से जूझ रही थी। लक्षण लगातार बढ़ने पर परिवार ने मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में डॉक्टरों से परामर्श लिया। गहराई से की गई जांच में पैनक्रियाज में 10 सेंटीमीटर से भी अधिक आकार का एक बहुत बड़ा स्यूडो पैपिलरी ट्यूमर पाया गया। यह एक जटिल स्थिति है जो आमतौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर के छोटे आकार में ही सामने आती है। डॉक्टर अजय यादव, डायरेक्टर जीआई सर्जरी रोबोटिक जीआई ऑन्को सर्जरी मैक्स सुपर स्पेशलिटी लखनऊ ने कहा, यह कि दिखता है कि जब रोबोटिक सर्जरी अनुभवी हाथों में होती है तो यह सर्जरी की सीमाओं को काफ़ी एडवांस स्तर तक बढ़ा सकती है। पैनक्रियाज में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि इसके आसपास कई जरूरी अंग होते हैं। रोबोटिक तकनीकी की सटीकता ने हमें बेहतर नियंत्रण और स्पष्टता के साथ ऑपरेशन करने में मदद की, जिससे ट्यूमर को सुरक्षित रूप से हटाया जा सका और मरीज की रिकवरी भी बेहतर रही। यह सफलता बताती है कि आधुनिक तकनीकी और अनुभव मिलकर जटिल जीआई कैंसर में अच्छे नतीजे दे सकते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ पर यूपी में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि लगभग 10.5 सेंटीमीटर इतना बड़ा ट्यूमर, जो कि हम कह सकते हैं एक छोटे कटहल के शेप का था, उसे बिना चीरे के द्वारा केवल रोबोटिक माध्यम से बाहर निकाला गया। सबसे अच्छी बात ये है कि इतना बड़ा ट्यूमर होने के बाद भी सारी मार्जिन एकदम नेगेटिव आई हैं, कहीं पर भी कोई कैंसर छूटा नहीं है, सबका सब बाहर आ गया। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि पेशेंट की रिकवरी इतनी फास्ट हुई है कि हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसी केस में कम से कम 10 दिन तक पेशेंट को यहाँ रखते, लेकिन पेशेंट एक दिन के बाद पेशेंट की छुट्टी हो गई है और पेशेंट को अभी इस समय कोई गैस वगैरह नहीं बन रही है, डाइजेशन फैंटास्टिक है और बच्ची सेम वीक में अपना उसका एग्ज़ाम भी था तो बकायदा जैसा अपना पूरा एग्ज़ाम वगैरह भी दे रही है। पेशेंट जब आया जब हमारे पास ये आई हैं तो उसमें कई चीज़ें थी। एक तो यंग एज, दूसरा ट्यूमर की साइज़ काफ़ी बड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूज ट्यूमर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर से बड़ा। तीसरा ट्यूमर बहुत ही वैस्कुलर था, जो कि पैंक्रियाज। पूरे शरीर में अगर हम देखें तो सबसे खतरनाक कैंसर जो होते हैं वो पैंक्रियाज के होते हैं। तो उसके बाद साइज इतनी बड़ी, फिर एक ये भी था हमारे सामने चुनौती कि रोबोटिक सर्जरी से करने पर कहीं पर भी कोई भी मार्जिन हमारी पॉजिटिव न छूटने पाए। तीसरा, ब्लड भी कम था, तो हम चाह रहे थे कि सर्जरी के दौरान कहीं पर भी ब्लड लॉस भी ज़्यादा ना हो और एज कम होने के कारण पेट में कहीं पर कोई दाग वगैरह भी ना आए। तो हम लोगों ने सर्जरी जो कि लगभग 6 घंटे की सर्जरी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने ट्यूमर को पेट के निचले हिस्से से निकाला है, जहाँ पर हम लोग बच्चे के लिए सिजेरियन जहाँ पे सेक्शन होता है, हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 8-10 सेंटीमीटर का चीरा लगाया और हम लोगों ने ट्यूमर की सर्जरी हुई थी पेट के ऊपरी हिस्से में, बट लेकिन हम लोगों ने उसको पॉलीथीन बैग में भर के फिर नीचे से उसको हमने निकाला। सर्जरी